दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया गया है। दरअसल इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट यानी आईसीसी के जजों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री ओयाव गैलेंट और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद डेफ के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन नेताओं पर इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप हैं। कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ आरोपों को लेकर जांच कराने के भी आदेश दिए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर इजराइल और हमास दोनों ही इन अदालत के इन आरोप का खंडन कर रहे हैं। इजराइल ने तो यह कहा है कि इस प्रकार के वारंटों का कोई कानूनी आधार ही नहीं है, जबकि हमास ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह मामला काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही इजरायली सेना ने दावा किया है कि मोहम्मद डेफ जुलाई में गाजा पर हवाई हमले में मारा गया था। अब देखा जाए तो सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है वो है इजराइल के पीएम के खिलाफ अरेस्ट वारंट, जो सबसे ज्यादा अभी इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि इसी दौरान कल की ही बात है, बहुत सारे पेपर में अखबारों में खबर निकली थी कि जंग के बीच अचानक गाजा पहुंचे थे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। एक बंधक की रिहाई के लिए 38 करोड़ का इनाम रखा था, ऐसा न्यूज में बताया गया था। हमास के साथ जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पहुंचे थे। वहां उन्होंने बंधकों को रिहा करने के लिए फिलिस्तीनियों को $50 लाख यानी कि 38 करोड़ के इनाम देने का ऐलान किया था। इसके साथ इस क्षेत्र से बाहर निकालने का भी वादा किया है। देखा जाए तो इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स के साथ गाजा का दौरा करने पहुंचे थे कल, जिसके बाद अब उन्हें कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी करने का ऑर्डर दिया गया है। और जब वो वहां पहुंचे थे तो वो भी बड़ा न्यूज बना था। और जिस तरीके से देखा जा रहा था कि एक बंधक के लिए छुड़ाने के लिए उसे $50 लाख देने का उन्होंने वादा भी कर दिया था। उन्होंने इस दौरान कहा था कि मैं उन लोगों से कहता हूं जो इस चक्रव्यूह के बाहर निकलना चाहते हैं, जो कोई भी हमें बंधक लाएगा उसके परिवार को बाहर निकालने का सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। हम प्रत्येक बंधक के लिए $5 मिलियन इनाम देंगे। आप चुने, चुनाव आपका है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था, जबकि 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इसमें से कुछ को तो 2 अल्प युद्ध विराम के तहत सशस्त्र आजाद करा लिया गया, लेकिन कई हमले में मारे भी गए थे। अब भी करीब 100 बंधक हमास की कैद में हैं। उन्हें रिहा कराने के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कई बार युद्ध विराम की नाकाम कोशिश भी हो चुकी है। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखें दोस्तों तो इससे ज्यादा तबाही मची हुई है। इजरायली हमले में गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। करीब 44,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। जी हां, 44,000। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये आंकड़े हर दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। इस नरसंहार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी तमाम तरह की कोशिशें अभी तक नाकाम ही साबित हुई हैं। दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी जंग जारी है। इस जंग में अब तक 3400 लोग मारे जा चुके हैं। और ताज़ा हमले की अगर बात करें दोस्तों तो इजरायली सेना ने 2 मिसाइलों से मध्य बेरूत को निशाना बनाया था। मध्य बेरूत एक शहर है वहां फिलिस्तीन के अंदर। इसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 18 लोग घायल हो गए थे। इसकी जानकारी लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी थी। यह हमला जहां हुआ था वो लेबनानी सरकार के मुख्यालय के बेहद करीब में। वहीं दूसरा हमला पश्चिमी एशिया के इमारत के पास हुआ, जहां संयुक्त राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक आयोग है। वहीं तेल अवीव के आसपास में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी दोस्तों, जहां से नजर आ रहा था तबाही का मंजर। और देखा जाए अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये काफी ज्यादा भयावह हो चुका है। जिस तरीके से एक तरह से दाने दाने को लोग वहां मोहताज हो गए हैं और लोगों की मौत, जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि कब जिंदा रहेंगे
कब आकर के उन पर अटैक हो जाएगा, कब बम गिरेगा और वो खत्म हो जाएंगे, नामो निशान उनका मिट जाएगा, कोई नहीं जानता। वहीं अब जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी हो रहा है तो क्या ये माना जा सकता है कि नेतन्याहू अब गिरफ्तार होने वाले हैं? उनके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध करने का और का इल्ज़ाम लगाया गया है जिस तरीके से, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन जाता है दोस्तों। आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया है। ये बहुत बड़ी बात है जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई है। आरोप है कि इजराइल ने गाजा में नागरिकों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक आपूर्ति को भी प्रतिबंधित कर दिया था। हॉस्पिटल तक पे हमले किए गए थे। तो इस सब के बाद अब ये बड़ी खबर है दोस्तों। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या नेतन्याहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए? अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या ये सही है या गलत है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।